हेलो फ्रेंड और सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए जो मेला वगैरह लग रहे हैं जगह जगह पर, तो आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा हाथ पकड़ करके रखिए, क्योंकि पानी इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है और जगह जगह चिकनी जगह हो चुकी हैं, पैर फिसलता है और बच्चे सीधे पानी के अंदर जाते हैं। तो अभी हमारे यहाँ भी अमरेश्वर जी महाराज का मेला लगा था, मतलब भोलेनाथ जी का अभी मेला लगा था। कल 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 यानी परसों परसों की बात है। परसों हमारे यहाँ मेला लगा था, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं, लिख दिया उन पे कि यहाँ खतरा है, आप लोग यहाँ नहाने ना जाए। पर उस खतरे को पढ़ते हुए भी खुद खतरे में जा रहे हैं। बताइए, घर में ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोगों का कुछ बिगड़ जाएगा या हम लोग मर जाएंगे तो हमारे बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी, उनको कैसा सदमा लगेगा। बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, इस बात को बिल्कुल नहीं समझते हैं। और अभी हमारे पड़ोस में ही हैं, 4 लड़के हैं, दोस्त हैं चारों, बहुत अच्छे दोस्त हैं चारों, एक साथ रहते हैं, बहुत प्यार है उन चारों में। तो उन चारों जनों ने क्या करा कि पहले तो गणेश जी के मेले पर गए, मेला वगैरह गणेश जी का खूब अच्छी तरह देखा करा, और फिर उनका दिमाग पलट गया कि अब अमरेश्वर जी के चलते हैं। भोलेनाथ जी का भी मेला लगा था, दूसरी तरफ थोड़े भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी खूब पानी की खूब अच्छी सुविधा है, नहाने धोने का बहुत अच्छा है, झरने वगैरह खूब बहते हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। तो वो लोग भी वहाँ लोग चले गए, नहीं माने, चारों के चारों चले गए। अब 3 को तो तैरना आता था और चौथे को नहीं तैरना आता था, तो उसको नहीं तैरना आता था, तो उसको उनके दोस्तों ने बहुत परेशान करा। अरे यार आ तो सही, अरे यार आ तो सही, बहुत मज़ा आ रहा है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं है, हम तुझे बचा लेंगे, हम तेरे को तैरना सिखा देंगे। मतलब उसको इतना उत्सुक कर दिया बच्चे को कि वो इतना परेशान हो गया, फिर उसका मन नहीं माना, तो उनने सोचा कि अरे ये 3-3 नहा रहे हैं तो बचा लेंगे मुझे, वो भी उसमें डूब गया। अब आगे जो पानी था वो गहराई में था, उसमें कुएं बनी हुई थी नीचे की तरफ, तो वो उसमें कुएं में पानी बहुत गहरा था। तो उन तीनों दोस्तों को मालूम था कि इधर कुएं है, तो वो चला करके उस तरफ नहीं गए, और वो लड़का अगर उधर चला गया तो उसको किसी ने पकड़ा नहीं, वो हल्ला मचाता रह गया, बचाओ 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 करता रह गया। मगर तीनों दोस्त इतने चंड थे कि तीनों दोस्त उसको बचाने के लिए नहीं गए। और वो लड़का कुएं में डूबता चला गया, डूबता चला गया, और पता नहीं पड़ा उसका। और वो तीनों के तीनों लड़के निकल और सीधे अपने घर चले गए। घर में जाकर किसी तक को नहीं बताया कि लड़का कहाँ है। तब माँ बाप ने पूछा उनसे कि अरे भाई ऐसा है, हमारे बेटे को भी तुम लोग ले गए थे अपने साथ, तो हमारा बेटा कहाँ है भाई, आप हमारा बेटा बताओ, हमारे बेटे को संग में ले गए थे आप लोग, तो हमारा बेटा कहाँ है। तो माँ बाप से उन्होंने झूठ बोल दिया कि हमारे संग नहीं गया आपका बेटा, आपका बेटा हमारे संग रास्ते में, आधे रास्ते में गया था और आधे रास्ते में छोड़ करके वो हमको और कोई दोस्त के संग निकल गया, हमारे संग नहीं था, हम तो 3 ही जने थे। बताइए, आप इतना झूठ बोले, किसी की तो बच्चे की जान चली गई। फिर वहाँ पे गोताखोरों को बुलाया, गोताखोरों को बुला करके और वहाँ पानी में डुबोया, कोटा से बुलाए गोताखोर, और गोताखोर कोटा से आए और आकर के उन्होंने धर 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 बस चालू कर दिया अपना कार्यक्रम माना। और भैया 5-6 घंटे में जा करके उस कुएं में से उस लड़के को निकाला। समझ लो उस लड़के के शरीर में अंदर पानी इतना भर गया कि इतना फूल गई थी उसकी बॉडी कि देखने लायक थी। बिल्कुल बूशर्ट वूशर्ट टी शर्ट वी शर्ट जो भी पहना था उसका तो अता पता नहीं था कुछ भी इसके शरीर में। एक जीन्स जरूर पहना हुआ था, तो वो जीन्स नहीं उतर पाई, एक जीन्स पहना था, और बाकी मुंह से लेकर के पेट तक में इतना पानी भर गया था कि पेट उसका इतना फूल गया था कि देखा नहीं जा रहा था। उसको दबा दबा के मुंह में से पानी निकाला लोगों ने। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों ने चेक करा, डॉक्टर बोले इसके अंदर बिल्कुल भी तंत्र नहीं है, ये खत्म हो चुका है। बस इतना तो डॉक्टर का कहना था। अरे बारे माई बहन माँ इतना सिर फोड़ फोड़ के, इतना सिर फोड़ फोड़ के रो रही, चाचा ताऊ भाई सब इतना सिर फोड़ फोड़ के रो रहे बुरी तरह से, इतनी हालत खराब। अब भैया देखिए, जब भी कहना होता है कि दोस्ती यारी घर तक ही रखो, घर पे आओ बैठो उठो खूब मौज मस्ती मार लो, खूब बातचीत कर लो, पर अगर दोस्ती बनानी भी है तो उसको पूरा निभाने का भी बहुत वादा रखो, और अगर नहीं निभाई जाती है तो बीच में छोड़ के मत जाओ। तो देखिए उन तीनों की कितनी गलती थी, एंड तक मना करते रहे, तीनों ने एकदम सलाह कर ली कि हमारे संग नहीं गया, हमारे संग नहीं गया। पुलिस ने डंडे मार मार के भी पूछा उन लोगों से कि आप लोग बताओ आपके संग गया था, घर वाले कह रहे हैं कि आपके तीनों के साथ वो गया था, तो आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, बताओ। अगर कोई बात है हम आप लोगों को सज़ा नहीं देंगे, लेकिन आप सही तो बताओ। बंदे उस लड़कों ने इतनी तीनों ने कसम खा ली थी कि बिल्कुल झूठ से हद हो गई थी उनकी पार, बिल्कुल उन्होंने हाँ तक नहीं करी एंड तक तीनों ने। अब उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा उनके माँ बाप का। बताइए 27 साल का लड़का था, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब आप बताइए उन बच्चों का और बीवी का क्या हाल होगा।
बीवी को तो अभी तक होश नहीं है कि वो तो यही नहीं कह रही है कि मेरा आदमी ख़त्म हो गया है कि क्या। ना हाथों की चूड़ियाँ तोड़ी हैं उसने, ना कोई चुटकियाँ उतारी हैं, ना बिंदी हटाई है माथे पे से, और बस रोई रोई रही है, रोई रोई रही है। ना तो किसी से बोलती है, ना कुछ, पागल सी हुई है, सदमा सा खा गई है एकदम। ना बच्चों को देख रही है अपने, ना कुछ। और उसको कोई पता नहीं है, उसके घर वाले आ गए, उसके घर वालों ने उसको चूड़ियाँ वूड़ियाँ उतरवाई, नहीं उतारी ने। नहीं, मेरा पति अभी जिंदा है, मेरा पति आएगा अभी, अभी मेरा पति आएगा, मेरा पति जिंदा है, मेरा पति पानी में नहीं डूबा है, मेरा पति पानी में नहीं डूबा है, ऐसे कह कह के खूब रो रही है। तो अब आप देखिए कि उसके दिल पर कितनी बीत रही है, और उसको उसके माँ बाप देख रहे हैं ऐसा रोते हुए बिलखते हुए, बच्चों की तरफ देख रहे हैं, तो उनके दिल पर कैसी बीत रही है भाई। देखिए, वो तो खैर घर के लोग बाग हैं जिन पे बीत रही है, और जो हम लोगों ने देखा है, तो हम लोगों से भी नहीं देखा जा रहा ना। मेरे को आप लोगों को मैं वीडियो बना कर बता रही हूँ, लेकिन मेरा भी हृदय अंदर से बहुत रो रहा है उसको देख करके, क्योंकि हमने हकीकत में अपनी आंखों से देखा है ये सीन। तो हमारे को भी बहुत दुख हो रहा है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल आप कंट्रोल में रखिए। कोई दोस्त वगैरह आए, किसी के साथ मत जाने दीजिए। आजकल दोस्त वोस्त देखिए किसी का साथ नहीं देते हैं, घर से बुला करके ले जाते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं आगे जा करके, और फिर झूठ बोलते हैं। तो ऐसा धोखेधड़ी का दोस्तों से वास्ता ना बनाइए, और ना उन लोगों को घर में आने दिए। अपने बच्चे को आप खुद स्वयं कंट्रोल करिए। अगर आपका बच्चा कहीं घूमने जाता है, तो आप अपने घर में से किसी को उनके संग भेजिए कि भाई तू जा रहा है संग में, तो इसको भी ले जा। चाहे छोटा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, चाचा ताऊ हो, कोई भी हो, तो उनको संग में उसके भेजिए। अकेले किसी भी दोस्तों के साथ मत भेजिए। तो आज का समय देखिए बहुत बुरा है। इस समय को देख करके आप लोग अपनी आंखें खोल लीजिए। और मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ, इसलिए बताती दिखाती रहती हूँ कि आजकल देखिए कैसा कैसा ज़माना है, कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हो चुके हैं, कैसा बन समझते हैं दूसरों को। तो भैया अपनी आँख स्वयं खोलिए और अपने बच्चों पर पूरा पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फॉलो ज़रूर करिए। तो थैंक यू आप सभी को। मेरा यहीं पे ही नमस्कार। मैं अगली वीडियो और बनाऊंगी और डालूंगी। थैंक यू सभी को।